एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको नहीं पता है। तो चलिए हम बताते हैं जो आपको क्या पढ़ना है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड की तैयारी कैसे करें, यानी कि आने वाले वर्ष 2026 में हमारा प्लान क्या है, यानी कि बोर्ड को कैसे हम करेक्ट करेंगे, बोर्ड में अच्छा मार्क कैसे लाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अच्छे यानी कि टॉपर कैसे बनेंगे उसके के बारे में। यही आपको अब बहुत ही कम समय बचा है, यानी कि 4 या 5 महीना, सॉरी 3-4 महीना आपको समय बचा है, यानी कि बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो उसी के बारे में देखेंगे, जो वही 3-4 महीना का हम समय टाइम का उस कैसे अच्छे यूज करें ताकि हमारे बोर्ड में अच्छे प्रदर्शन हो सके। चलिए देखिए, बिना समय घुमाए आपका हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो हम लोग बोर्ड में कैसे पढ़े, यानी कि अपनी इस समय, सॉरी ये 3-4 महीना बचा है तो उसके दौरान हम लोग कैसे पढ़े। देखिए, बहुत से बच्चे का डाउट होता है क्या पढ़े न ना पढ़े। इन सभी बारों का डाउट होता है। बहुत सारी ये अभी जो जैसे कि यही 2-3-4 महीना बचा था, बहुत सारे सर कोर्स लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसी में लगे रहते हैं, जब वही पढ़ के हमको बिहार टॉपर बन जाए। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। यही 3-4 महीना में यदि पढ़ के आप बिहार टॉपर बन जाते तो बच्चा साल भर मेहनत तो उसका बेकार नहीं होता। तब ना कोई भी मेहनत करता है, वही 3-4 महीना आराम से पूरा जी जान लगा के पढ़ लेते, बस टॉपर बन जाते। इसीलिए बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रम रहता है, ये क्रैश कोर्स कैसे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे, जो जैसे कि आजकल हो जाएगा हम सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो आपको हो गया क्या पढ़े और कैसे पढ़े। देखिए क्या पढ़े, जैसे आप बोर्ड की तैयारी करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम वो लिखिएगा जाके। देखिए होता क्या, जो ये बोर्ड की एग्जाम में तो आपको लिखना भी पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहता है और सब्जेक्टिव, यानी कि दोनों टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसमें आपको जैसे कि जो हो गया, आपको बिहार बोर्ड में तो 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 सब्जेक्टिव पूछेगा, तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। देखेंगे जो जैसे आप देखिए, जब जो बच्चा आप 10th में रहता है, 10th में रहता है तो उसको थोड़ी है जो एक सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स कर रहा है, बस एक दो सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, नहीं। ये एकेडमिक शिक्षा है, यानी कि स्कूली शिक्षा है। इसमें लगभग सभी विषयों विषयों पर बच्चों को सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि बिहार बोर्ड में हो गया, आपको 10th में मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसके बाद हिंदी हो गया, और एक तरह ये संस्कृत हो गया, और ये जो होता है आपको इंग्लिश, तो ये आप बाहरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसका मार्क है आपको नहीं जुड़ता है। और जैसे आप 12th बोर्ड में होंगे, तो देखिए 12th बोर्ड में होंगे तो आपको ये बहुत सारे, जैसे 10th आप पास कीजिएगा, उसके बाद आप बहुत सारे बच्चों को मन होता है जब मैं इंजीनियर के क्षेत्र में या टी या नीट कुछ क्लियर करना है, वो साइंस ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हम बोलते हैं जब हमको IAS IPS बनना है, तो वो आर्ट्स ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को समझते हैं जब हम बिजनेसमैन बनेंगे तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। हालांकि साइंस और आर्ट्स में जो भी बचा, कोई भी आर्ट्स की भी बचा, जैसे कि आपको साइंस की बच्चा भी आपको और या आर्ट्स के बच्चा को, तो इसमें उतना डिफरेंस नहीं होता है कि जो जैसे साइंस की बच्चा भी आपको हो गया क्या IAS OPS बन से है अधिकतर। आजकल देखिए ना, ये IIT कॉलेज से कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के अधिकतर होते हैं जो IAS IPS बनते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। बस सभी बच्चों को अपनी चॉइस को, यानी कि अपनी पसंद है, जो सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में अच्छा लगता है वो ले। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आप 12th में गए तो आपको 3 टाइप का, यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स चुनना पड़ा। अब देखिए इसको हम आप पढ़ेंगे कैसे, यानी कि 10th में है तो इसको कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे, और 12th में तो कैसे सिलेबस करेंगे। अब तो देखिए 3-4 महीना समय बचा है, उसमें तो आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप किस तरह पढ़ेंगे। देखिए जैसे ही आप 10th में या 12th में गए होंगे, उसमें आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग या ज्वाइन किए होंगे। वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होंगे तो वो जा क्लास, जैसे ही आप क्लास जाते होंगे तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टीचर सब होते हैं, वो आपको नोट बनवाए होंगे जैसे सभी सब्जेक्ट अलग अलग। तो वही नोट बनते 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 एक मान लीजिए इतना पूरा लगभग 5 या 6 कॉपी यही आपका भरा है लगभग। यही आप 10th में जाइएगा तो ये 5-6 कॉपी, और 12th में जाइएगा तो लगभग हर एक सब्जेक्ट का 2-2 कॉपी आपको वो भर जाएगा, यानी कि खत्म हो। अब देखिए होता क्या है, उस सब्जेक्ट को इतना मोटा तो हो गया, आप उसको पढ़ना भी है थोड़ी है उसको, जैसे कि जो
आराम से पानी में दे के बस उसमें चीनी मिला के घोर के पी जाना है, वैसे ये याद होता है। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, यानी कि जो एक तरह से मान लीजिए साइंटिफिक तरीका से कैसे पढ़ेंगे तो वो हमको दिमाग में आ जाए। दिमाग में ना आया जाए तो जो वो इतना मोटा मोटा बस्ता धरले रह जाएगा, बस परीक्षा में जाए की तब वहाँ पे एक तरह से मान लीजिए वही चांद दिखाई देता है, यानी कि तारा दिखाई देने लगता है दिनों। बहुत सारे बच्चे देखते हैं एग्जाम में जाते हैं तो अपना तो पढ़ने नहीं रहेगा, जो अगल बगल का बच्चा रहेगा उसको भी डिस्टर्ब करेगा। एक रति कोई नहीं देगा देखे ना तो उसका कॉपी तो फाड़ देगा, बोलेगा धमकी देगा कि चल बाहर निकल आज तो देख लेंगे। इसी तरह का धमकी देना, अपना तो साला भर साल भैंस चराएगा या इधर इधर जाएगा, मगर पढ़ता तो नहीं है। दूसरे बच्चा जो बच्चा थोड़ा मोड़ा अच्छा तैयारी करके आता है उसको भी डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए आप बहुत से बच्चों को आपको सेंसिटिव होना चाहिए शुरू से ही, ताकि देखिए परीक्षा में जाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा लिखिएगा, अगल बगल देख के मतलब जो आपको अगल बगल में बच्चे होंगे तो उसको मतलब एक तरह से मान लीजिएगा एडजस्ट करके बैठिएगा, नहीं तो एक देखो पगलवास ससुरा सब ऐसे ऐसे पागल रहता है, जब जाके आप बाहर निकलिएगा तो उससे लड़ाई हो जाएगा, ये कॉपी नहीं देखने दीजिएगा, या किसी तरह आपको कॉपी तो बहुत होगा जो फाड़ देगा। इसीलिए आप एक तरह से मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए होता है अब पढ़ देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी कि जैसे 10th में है तो आप क्या पढ़ेंगे, 12th में है तो क्या पढ़ेंगे। जैसे आपको 10th में होगा तो आपको नोट तो जरूर होगा, आप देखिए नोट उस नोट को कैसे पढ़ेंगे। नोट को क्या करना है, जैसे कि आप जो बहुत सारे बच्चे तो शुरू से शॉर्ट नोट बनाते होंगे, यानी कि जैसे कि जो आप उसमें जो जो टॉपिक उसको अच्छा लगा, यानी कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए है, या जो टॉपिक उसको नहीं याद हुआ तो उसको एक छोटा सा कॉपी में शॉर्ट नोट बनाए होंगे। तो शॉर्ट नोट जो बनाएंगे तो वो तो शुरू से बना लिए होंगे, जो आप नहीं बनाएंगे तो वो क्या कीजिएगा। देखिए उसके लिए हम देखेंगे जो वो क्या आगे आगे भी देखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट के बारे में, जो स्टूडेंट क्या है, जो स्टूडेंट आपको होगा जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे जिसकी तैयारी अच्छी होंगी, यानी कि जो अच्छे सभी सब्जेक्ट पर उसका कमांड पूरे तरीके से अच्छी होंगी, तो वो क्या कीजिएगा, वो आराम से पढ़ते रहिएगा, ओनली स्टडी, यानी कि ओनली पढ़ाई करते रहिए, आप इधर इधर मत देखिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट में जब कमांड है, यानी कि सभी सब्जेक्ट आपका अच्छा है, तो आप अपने टॉपर के लिए तैयारी करते रहिए। चलिए आगे भी देखेंगे जब कैसे टॉपर बनेंगे, कैसे की करेंगे। देखिए होता है अब ये देखिए बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, वो होता है उसको देखिए आप लोग क्या कर लीजिएगा, जैसे कि आप यूट्यूब पे नहीं जाइएगा या कोई टीचर भी आपको बता देंगे जो इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, यानी कि हाई स्क्वायर इसमें, यानी कि एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर में से अच्छा मार्क आता है, वो क्या करिए उसमें टिक लगा लीजिए, और अधिकतर वो सिर्फ वही सब्जेक्ट था, सॉरी वही चैप्टर, तो आप लोग ध्यान थोड़ा सा उस पर ज्यादा दीजिए, यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर उस पर ध्यान आप लोग ज़्यादा दीजिएगा। जैसे सभी विषय जैसे 10th में गए तो मैथ साइंस, इसमें सर लोग टिक लगा देंगे, जैसे 10th में गए तो त्रिकोणमिति में से अधिकतर सवाल आता है, फिर ये एरिया वाला आता है, इसी तरह सभी सब्जेक्ट में आप टिक लगा ले देंगे तो सर वो बता देंगे, नहीं तो यूट्यूब पर जाइएगा सर्च कीजिएगा जो साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, तो वो आप आ जाएगा। इस तरह उसी लगभग आप इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने लगे, वही 2-3 जैसे कि जो साइंस हुआ तो साइंस में वही 3-4 चैप्टर पढ़िए, फिर मैथ हुआ तो मैथ में वही 4-5 चैप्टर पढ़िए, मैंने यानी कि आप उतना चैप्टर पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम निकल जाए। देखिए क्योंकि आप तो शुरू से अच्छे पढ़े नहीं है, अब आपको थोड़ा सा एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने के लिए आपको थोड़ा किसी तरह तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि महत्वपूर्ण चैप्टर आप पढ़। अब देखिए अब चलिए हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि जो क्रैश कोर्स कैसे, देखिए क्रैश कोर्स में होता क्या, जो आप देखिए ये 2-3 महीना बचा है, तो चलिए फैन थोड़ा सा, तो देखिए अब होता क्या, ये 3-4 महीना बचा है, तो अब सभी जितने भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्या करते हैं, क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। अब बच्चा को तो अभी 10th में 12th में उसको पता नहीं है जो क्रैश कोर्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो उसको यानी कि टीचर लोग बोलते हैं कि क्रैश कोर्स ये परचेस कर लो, या ऑफलाइन बोलता है इतना रुपया मिलेगा, बहुत सारे जाके बच्चा सब उसको कुछ पता नहीं रहता है, वो जाके क्या करता है वो क्रैश कोर्स पढ़ने लगता है। अब देखिए क्रैश कोर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। देखिए क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स क्या होता है, पढ़ना चाहिए कि ना पढ़ना चाहिए। अब देखिए किसको पढ़ना चाहिए और किसको ना पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले होता है कि स्टूडेंट्स होता है,
ये आपको 3 स्टूडेंट हो गया, एक हाई, मीडियम और लो। देखिए हाई किसको कहेंगे, जो शुरू से, जो स्टूडेंट शुरू से ही अच्छे पढ़ते चले आए हैं, उसको सभी सब्जेक्ट पर कमांड है, यानी कि वो उसको किसी भी कॉपी से लीजिए, पूछिए तो दे दनादन याद आपको सुना देगा। उस स्टूडेंट के लिए है कि ये क्रैश कोर्स ना पढ़े, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे इस क्रैश कोर्स पर। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं टीचर ये खरीद लो क्रैश कोर्स पढ़ो, टॉपर को भी, मतलब अच्छे बच्चे को भी पढ़ना चाहिए, नहीं। उस पर टाइम, आप 1 सेकंड भी उस पर टाइम नहीं देते, क्योंकि आपका सब जब पूरा सब्जेक्ट ही आपका क्लियर है तो वो क्रैश कोर्स में क्या करिएगा, उसमें जाके झाल तो थोड़ी बजाइएगा, नहीं। तो आप ये क्रैश कोर्स मत खरीदिएगा, आप सीधा आप फोकस कीजिएगा अपनी स्टडी को, ओनली स्टडी को फोकस करना है, यानी कि पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है उसको भी क्लियर कर लेना, क्या क्यों आपको टॉपर बनना है, यानी कि बोर्ड में आपको अच्छे मार्क लाना है। तो ये तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं जिन्हें शुरू से अच्छे होंगे, या जिसका 1 2 भी चैप्टर खराब होंगे, तो वो धीरे धीरे आप उस चैप्टर पर फोकस करके उस चैप्टर को अच्छे कर लीजिएगा। अब देखिए होता क्या, जब एक मीडियम बचा, ये मीडियम बच्चा होता है क्या, ये मीडियम बच्चा किसको कहें, जो शुरू से उतना अच्छा नहीं पढ़ा, 1 2 घंटा पढ़ा, बस रील देखने लगे, उसके बाद वही कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ा, थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ा, कभी मन हुआ तो चल दिए घूमने के लिए, फिर सिनेमा हॉल से फिल्म फिल्म देख के आए तो पढ़ने का मन करे तो पढ़ लिया, ना पढ़ने का मन करे तो बस वैसे छोड़ दिया। बस ये बच्चा धीरे 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 जाके जब ये लगभग एक मान लीजिए कि 4 5 महीना बीत जाता है, तब इसको पता चलता है वो मेरे को भी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो तब ये बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है। तो ये भी बच्चा धीरे धीरे जब पढ़ने लगता है तो इसको भी लगभग एक तरह से मान लीजिए कि पूरे सब्जेक्ट पे इसको कमांड होने लगता है। तो इस बच्चा को भी होता क्या, जो अब हम लोग बोर्ड में अच्छा मार्क लाएंगे, यानी कि हम भी टॉपर बन सकते हैं। ये भी बच्चा बहुत ही मेहनत करता है, यानी कि रात दिन एक करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। इस बच्चों को भी लगभग सभी से जितने भी चैप्टर सब होते हैं सब्जेक्ट का, वो भी लगभग में एक तरह से मान लिया अच्छा हो ही जाते हैं। इस बच्चों को भी क्रैश कोर्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको भी जो भी 1 2 सब्जेक्ट मान लीजिए छूट ही गया तो उसको छोड़ ही दीजिए। यदि आपको टॉपर बनना है तो वो आपको सभी सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि सभी चैप्टर पढ़ना, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ पे पूछेगा तो मुँह नहीं लटकाइएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा ना। हालांकि उतना इंटरव्यू उतना वो भारी नहीं होता, बस आप टॉपर के नाम लिस्ट में चले जाए, थोड़ा मोड़ा हल्का उतना सवाल, जैसे कि जो आपको एग्जाम में जो एक प्रश्न आया उसी से रिलेटेड रिलेटेड रहता है, वो वेरिफिकेशन में होता है क्या आप सच में आप वही व्यक्ति है कि नहीं जो कॉपी लिखे, इसीलिए वहाँ पे बुलाया जाता है, अधिकतर विशेष ध्यान उसी की जरूरत है। अब देखिए ये दोनों बच्चा को तो क्रैश कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए ये लॉ वाला बच्चा किसको होता है, अब ये लो वाला बच्चा होता है फूफू कंपनी का, यानी कि ये वो बच्चा होता है जो मान लीजिए जैसे कि 10th में गए, बस एडमिशन करा लिए, पता चला कि जाई आज आज गए कोचिंग तो 1 महीना के बाद यानी कि अगले बार जाएंगे, यानी कि एक से मान लीजिए अपना हाजिरी पुराने के लिए। ये बच्चा सब जो नशा एक तरह से मान लीजिए इसमें इस कैटेगरी के बच्चा में ये सब कौन सा आएगा, जैसे हो गया आपका अधिकतर ये गोद हाथ में जो भैंस चरवा सब होगा वो आएगा, एक तरह से मान फूफू कंपनी वाला आएगा, यानी कि कहीं पे पिए बस चल दिए गुंडागर्दी करने के लिए, इसमें वो सब बच्चा आएगा। तो इस सब बच्चा सब को होता क्या, जब ये सब लगभग अधिकतर इसमें से बच्चा कहीं गई तो वो कमाने के लिए भी बाहर अपने राज्य से चले जाते हैं, स्टेट से, जब इसका एग्जाम ये 10 15 दिन बचता है तो ये चले आते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ये सब ससुरा सबको शादी करना है, जो सर्टिफिकेट दिखाएगा तब नहीं ससुरा का शादी, हाँ हम इंटर पास है 12th पास है, तो इसलिए ये सब क्या करते हैं, यानी कि बोर्ड का एग्जाम देते हैं। इसका तो बातें छोड़िए यार, देखिए आप इसको यदि ये भी बता, यदि आपको 2 3 महीना मेहनत कर दे, यानी कि इसको जो हमको यानी कि बोर्ड में थोड़ा मोड़ा अच्छा मार्क यानी कि पास मार्क लाना है, इस बच्चे के लिए होता है क्रैश कोर्स। इसको क्यों, ये तो साला ये भर साल फूफू कंपनी में रहा, ये साला भर साल लफंगा रहा, बहुत सारे लड़के के ग्रुप में रहा, यानी इधर इधर घूमते रहा, नशेबाज रहा, यानी कि पी के बस कहीं भी गलत के चले जाते थे, इसको क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए, क्योंकि इसको पता भी नहीं है सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसको क्रैश कोर्स जैसे ही ये पढ़ेंगे तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो जाएगा और एग्जाम में वैसे निकल जाएगा। नहीं तो आजकल के जमाना में तो थोड़ी है जो उतना चेकिंग नहीं होता, ये सब गाइड टाइट लिया बस प्रिंसिपल में जाके घुसा के चले दिए, बस एग्जाम में जाके छाप मारता है।
देखिए क्रैश कोर्स, अब देखिए बहुत सारे बच्चे को होते हैं कि क्रैश कोर्स तो तब सर सब लॉन्च क्यों करते हैं? देखिए लॉन्च करने तो वो ना उसके पीछे ना आपका कुछ रीजन होता है, वो लॉन्च करते हैं, उसका तो काम ही है यानी कि क्रैश कोर्स को अपना लॉन्च करना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग खरीदे कि न खरीदे। हालांकि हमने बता दिया कि कौन से बच्चे खरीदेंगे और कौन से बच्चे नहीं। यदि इसी भी बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो भी चाहते हैं यानी कि क्रैश कोर्स खरीदे, यानी कि उसको लगता है कि ये चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, 2 चैप्टर अब हमको जैसे कि कोई ऑनलाइन पढ़ा, यानी कि ऑनलाइन जो पढ़ रहा है तो उसको तो पूरा चैप्टर जितना भी है तो वो तो मोबाइल पर आपको उपलब्ध ही होगा। बस जो भी बचा है आपको, जैसे कि कोई ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उसको पता चला क्या जब कोचिंग कोचिंग हमको नहीं जाना है, यानी क्रैश कोर्स नहीं जाना है, तो हम मोबाइल से थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं, तो वो भी आपको जैसे यूट्यूब वीडियो पर आप सर्च मार के पढ़ सकते हैं, उतना आजकल यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसलिए क्रैश कोर्स पढ़ने वाला बच्चा ना ही खरीदे, क्योंकि टाइम आप अपना बर्बाद मत कीजिएगा, अपना टाइम रिवीजन पर लगाइएगा। जितना भी टाइम बचे, जितना भी रिवीजन करिएगा उसका आपको एक फायदा होगा कि एग्जाम में आपको कोई भी डर नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से लिखिएगा, जिससे कि जो आपका मार्क बोर्ड में अच्छे तरीके से आएगा। अब देखिए हम लोग ने चर्चा कर ली यानी कि क्रैश कोर्स। अब देखिए क्रैश कोर्स पर चर्चा कर लिया, अब देखिए अब हम देखते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक तरह से मान लीजिए कि हम फोन के बारे में यानी कि मोबाइल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह इसको स्मार्ट, ये जैसे कि जो स्मार्टफोन हो, अब इसको स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इस पर गंदे गंदे वीडियो रील्स भर दिन, या वो इंस्टाग्राम पे लाइव, फेसबुक लाइव, 12 बजे रात तक इंस्टाग्राम पे लाइव आता है, तो वो अपना टाइम बर्बाद करते रहता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि ये कितना समय है। जैसे कि जो आप रील ही देखते होंगे तो ऐसे वैसे ऊपर करते जाइएगा जाइएगा, बस आपको पता नहीं चलेगा जो कभी 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी हुई समस्या होती है यानी कि टाइम का मैनेजमेंट। और एक तो हो गया आपका मोबाइल। मोबाइल ही एक आदमी के जीवन को बर्बाद करता है और एक आदमी के जीवन को भी अच्छा बना देता है। इसलिए इसका ये स्मार्टफोन है, इसको स्मार्ट तरीके से यूज करना सीखिए, यानी कि इसको स्मार्ट तरीके से यूज करिए, बस अपने काम से मतलब रखिए, बस उसके बाद मोबाइल को रख दीजिए, नहीं तो बगल में पढ़ लीजिए, बगल में कॉपी रखिए, बगल में मोबाइल के उधर से रिंग बस उठा लीजिए, बस किसी का फोन है बस कॉपी किताब को बंद कीजिए, चल दीजिए। ऐसे मत कीजिएगा, जहाँ भी बैठिएगा वहाँ पे अगल बगल में मोबाइल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल रहेगा तब जब यदि मोबाइल रहेगा भी तो वो आपको पूरी साइलेंट कर दीजिए या आप स्विच ऑफ ही कर दीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ में होता है इधर उधर से थोड़ा सा हार्मोन्स की एक तरह से मान लिया चेंजिंग होता था, बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे गलत तरह के फहमी उत्पन्न होते, बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई ना करके भी बहुत सारे इधर इधर लगे रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने आप को। देखिए आप लोग मानव है, इतने अपने आप का भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाइएगा तो कौन करेगा, जानवर है जो थोड़ी जो कर दिए, थोड़ा सा मानव, थोड़ा सा तो ऊपर वाले ने तो थोड़ा सा आपको विजडम दिया है ना, यानी कि बुद्धि तो दिए है ना, जो आपको ये करना है, ये सही है ये नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, कंट्रोल में अपने काम कीजिए और स्टूडेंट लाइफ को अच्छे बनाए, जितना भी समय मिले उस पर आपको पढ़ना चाहिए। देखिए ये उम्र होता है पढ़ने का, एक समय के बाद यदि आप नहीं पढ़िएगा तो आप फिर तब पछताइएगा जो काश हम भी पढ़ लेते तो कल यहाँ होते। जैसे कि आप अपने साथी सबको देखिएगा, जैसे कल कोई अफसर बड़े अफसर बन जाएंगे, तब आपको देखिएगा जैसे आप क्या कीजिएगा, जब नहीं पढ़िएगा तो आप एक ठेला लीजिएगा, बस चल दीजिएगा, बोलिएगा ए सब्जी ले ले, भिंडी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, टमाटर ले ले, बस ऐसे कीजिएगा और आपका दोस्त वैसे चर्चा काम में सीखेगा पूरा बस, तब आपको दिल में तभी दर्द होगा जो शायद हम भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा सा मोबाइल से आप जितना भी दूरी रहिएगा उतना भी अच्छा आपको होगा। देखिए ये एकेडमिक लाइन में जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाए, उसके बाद आपको हो गया जैसे 12th पास कीजिएगा, अब अपने अपने करियर में जाइएगा, किसको ये जॉब यूपीएससी करना है, किसी को यूपीएससी कोई जनरल कंपटीशन में जाना है। देखिए थोड़ा सा जब भी आप स्टूडेंट लाइफ में तो थोड़ा सा मोबाइल को दूर ही रखिए। तो चलिए हम देख ही लिए, यानी कि अपना समय खराब नहीं करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय का दुरुपयोग नहीं करें, यानी कि सदुपयोग करें जितना, क्योंकि ये समय आपको कभी लौट के आने वाला नहीं, और जैसे समय बर्बाद करते जाइएगा तो वो आपको जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई किसी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक एक करके पढ़ाई करना पड़ता है, किसी मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक एक करके पढ़ाई करना पड़ता है, तभी तो वो मंजिल आपको मिलेगा, नहीं तो आपके जैसे हजारों व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए आजकल कंपटीशन के जमाना, एक फॉर्म निकलता तो उस पर लगभग लाखों बच्चे उस पर फॉर्म यानी कि फिलअप करते हैं, भरते हैं। इसलिए तूफानों की तरह पढ़िए, चाहे बारिश हो या कुछ हो, तूफान हो आंधी, मगर अपना पढ़ना जारी रखें।
देखिए वो होता क्या, जब अब एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये शिक्षक के लिए ये होता क्या, बहुत सारे टीचर में अपने अपने सबके विवाद होते हैं, अपने अपने सबके मत होते हैं। वो बोलता है कि हमको ये करना, तो बहुत सारे टीचर को देखिएगा यूट्यूब पर लड़ाई हो जाता है, वो बोलता है ये वो है, ये वो है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको देखने लेते हैं अपने टाइम में, यानी कि एग्जाम टाइम से। अब उसको 2-3 महीना एग्जाम बचा, अब होता है कि बच्चा सब देखने लगे, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, जो देखते हैं जो वो आज आज वो सब को क्या बोल दिया उसने, वो किसने बोल दिया, बस बच्चे सब उस पे बस देखने रहते वीडियो, उस पे टाइम बर्बाद है। इसलिए आपको, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग उस पर टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपना पढ़ाई में लगिए। ये सब टीचर सब होते हैं, ऐसे ही लड़ाई होता है, वो अपने साथ अपने आप शांत हो जाता है। तो इसमें आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिए। हाँ एग्जाम दीजिए, उसके बाद बोर्ड की एग्जाम दीजिए, आप 2-3 महीना, जैसे 2 महीना बचेगा आपको रिजल्ट आने में, तब देखिए इसका लड़ाई से। तब आराम से आप कान में ईयरफोन लगा के या कोई और के बारे डीजे मंगवा के बस आराम से सुनते रहे इसका डीजे, और लड़ाया कभी कभी डांस करने लीजिएगा अपने मन, तब देखिएगा। इसीलिए अब देखिए हम लोग ने देख लिए, जो आज पढ़ लिए, जैसे कि ये बोर्ड की तैयारी कैसे करें, देखिए हम क्या पढ़े कैसे पढ़े इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देख लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो वो सब आप पढ़ लीजिए, यदि नहीं पढ़े हैं शुरू से, तो उसके बाद देखेंगे क्रैश कोर्स खरीदे कि नहीं खरीदे, उसके बारे में भी हम देख लिए। जिस बच्चा का सब्जेक्ट अच्छा है वो काय के लिए क्रैश कोर्स खरीदेगा। उसके बाद हम देख लिए सोशल मीडिया के बारे में कैसे यूज करें न करें। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।